हाय गाइस, वेलकम टू ज्योति क्लासेस। पार्ट वन में हम पढ़े थे कि हालो अल्केन के बारे में, उसकी प्रिपेरेशन पढ़े थे। और जो सेकेंड लेक्चर है आज हम पढ़ेंगे बेसिकली SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। ओके, उसको पढ़ने से पहले हम चलते हैं अल्काइल हाइलाइड के ऊपर। उसकी जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्डिंग है, ओके, उसको जरा देखते हैं। देखिए, ये जो है कार्बन एक अल्काइल हाइलाइड है। ओके, ये एक अल्काइल हाइलाइड है। देखिए, इन अल्काइल हाइलाइड द हाइड्रोजन एटम, दैट इज द हाइड्रोजन एटम, ओके, इट अटैच्ड टू द कार्बन एटम। Understand? The halogen atom is attached to the carbon atom. Due to the difference in the electronegativity of between the carbon and halogen atom, the electron pair are get more attracted towards the more electronegativity halogen atom. देखिए, ये जो दोनों के जो कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम है, इफ वी कंपेयर बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, तो समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन एटम में उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो द इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी अट्रैक्टेड टू द मोर साइड, दैट इज द हाइड्रोजन एटम। ओके, सो thus the carbon atom acquires a little positive charge. So क्योंकि उससे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर गया किसके पास, एक हाइड्रोजन एटम के पास, उसके पास गया। सो इसमें लगेगा क्या, डेल माइनस। समझ रहे। सो ये एक पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल। ओके, देखिए, सो और एक चलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। देखिए, ये तो समझ में गई कि अल्काइल हाइलाइड के बारे में रिएक्शन। देखिए, ये एक न्यूक्लियोफिलिक एटम है। ओके, ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये एक अल्काइल हाइलाइड है। ये लगा दी हम डेल माइनस, ये डेल प्लस, और इट गिव्स ए सिंपली न्यूक्लियोफिलिक is attached to that atom। और देखिए, इसमें क्या हुआ ना, ये जो न्यूक्लियोफाइल था वो जाकर किसके पास अटैक कर ली, जो कि पॉजिटिव कार्बन एटम है। ये जाकर पॉजिटिव कार्बन एटम के पास जो अटैक कर ली, उसी वक्त ये जो हाइड्रोजन एटम था वो निकल गए। समझ में आया कि नहीं? सो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये बॉन्ड ये टुगेदर होकर न्यूक्लियोफाइल के साथ ये बॉन्ड कर लिया। समझ में आया कि नहीं? सो देखते हैं, ये जो न्यूक्लियोफाइल था वो क्या हुआ, उसके साथ जाकर बॉन्ड कर ली। देन थोड़ा समझ में आ रहा है। सो देन हम चलते हैं SN1 के रिएक्शन। देखो, ये जो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हाइलाइड है, उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। वन है SN1 रिएक्शन, एंड सेकेंड है SN2 रिएक्शन। ओके, पहले हम चलते हैं SN1 रिएक्शन के बारे में, डिटेल में चलते हैं SN1 के रिएक्शन के बारे में। SN1 रिएक्शन, देखिए, SN1 रिएक्शन को हम और भी कुछ बोलते हैं। वो क्या है? दैट इज द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, that is the substitution nucleophilic unimolecular reaction, unimolecular
रिएक्शन। देखिए उसको हम क्यों सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे, जरा सा उसकी तरफ चलते हैं। देखिए उसको भी कॉज को हम लिखते हैं। देखिए उसकी मेन कॉज है, इट इज सो बिकॉज rate determining step of the reaction involves only the substrate या alkyl halide, okay, substrate, and not the nucleophile। ओके चलो हम डिटेल में चलते हैं। ये जो काइनेटिक्स में एक बात है जो कि क्लियरली मैं समझता हूं कि ये जो रेट है ये डायरेक्टली डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हाइलाइड। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। चलो चलते हैं हम डिटेल में उसके मैकेनिज्म पे ऊपर। ओके उसकी मैकेनिज्म के ऊपर देखिए। चलिए मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं। देखिए मैकेनिज्म को समझने से पहले हम कंसीडर करेंगे एक एग्जांपल। ओके हम कंसीडर करेंगे एक एग्जांपल। देखिए हम जितने भी SN1 रिएक्शन देखेंगे टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड्स, ओके टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड्स ये किसको फॉलो करता है, ये SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है। देखिए जो जितने भी रिएक्शन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड किसको फॉलो करता है, फॉलो SN1 रिएक्शन। ओके सो देखिए हम अब कंसीडर करेंगे एक रिएक्शन जो कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, उसको कंसीडर करके उसके मैकेनिज्म देखेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट्स इन SN1 रिएक्शन और देखेंगे इसको जो रेट कैसे निकालते हैं इस रिएक्शन के। ओके और कैसे कैसे बॉन्ड में फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। देखिए चलो हम कंसीडर करते हैं एक रिएक्शन। ओके कंसीडर the hydrolysis of tertiary butyl bromide। okay tertiary butyl bromide। ओके टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलो देखते हैं। देखो ये रिएक्शन है CH3 बॉन्ड CH3 उसके साथ में लगा ली ब्रोमीन और उसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड aqueous सॉल्यूशन। ये क्या देता है, एक अल्कोहल देता है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखिए इसको हम डिटेल में मैकेनिज्म में देखेंगे ये कैसे हुआ अल्कोहल के, और OH लगा दी उसको और पोटेशियम ब्रोमाइड। ओके चलो ये तो हमारा है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और ये हमारा हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल।
चलो मैकेनिज्म में तरफ चलते हैं। SN1 का मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे निकलता है और ब्रोमाइड के ऊपर से अल्कोहल निकलता है। देखिए चलो देखिए ये जो मैकेनिज्म हम देखने जा रहे हैं वो हम स्टेप वाइज देखेंगे। स्टेप वाइज देखने से क्या होगा, हमको थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके देखिए ये जो स्टेप 1 है, फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हमको तो पहले न्यूक्लियोफाइल ढूंढना पड़ेगा, वो न्यूक्लियोफाइल जाकर उसकी तरफ से उसको अटैक करेगा, उसके बाद में हमको प्रोडक्ट मिलेगा, मेन प्रोडक्ट। देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट स्टेप में हम क्या बोलेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसे, देखो ये जो KOH है, हमको जो रिएक्शन में दिया है KOH, उसको क्या करो, वो रिएक्शन होकर ब्रेक होकर क्या हमको प्रोडक्ट देगा, K+ और OH-। न्यूक्लियोफाइल आप सब लोग जानते होंगे, न्यूक्लियोफाइल वो क्या है ना, पॉजिटिव लवर। ओके, से पॉजिटिव को बहुत सा लव करता है, वो पॉजिटिव आकर अटैक करता है। सो OH क्या है, हमको न्यूक्लियोफाइल मिल गया, ये है न्यूक्लियोफाइल। समझ आए। देन सेकेंड स्टेप में क्या होगा, देखिए स्टेप 2 हम देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्या, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है, देखिए चलिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। देखिए चलिए, देखो ये जो हम रिएक्शन में लिखा था कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसको लिख दीजिए। सॉरी, ये है हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ना सॉरी ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखिए ब्रोमाइड, मैं अभी बता देता हूं, ये जो रिएक्शन होता है इसी, ये जो स्टेप 2 है वो बहुत स्लो होता है। सो इसी स्टेप में हम रेट कैलकुलेशन कर सकते हैं, काइनेटिक्स में हम रेट कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ये जो ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड निकलकर ये टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाकर बनेगा क्या, कार्बोकैटायन, बनेगा क्या, कार्बोकैटायन, और ये निकल गया हमारा ब्रोमीन जी। ओके, ये प्रोसेस बहुत सारा स्लो होता है। सो इसी स्टेप में हम हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। सो ये रिएक्शन में कैलकुलेट करेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा, फास्ट, ये 1 है, उसका रेट क्या है 1। सो ये फास्टर का रिएक्शन है। ओके, सो थर्ड स्टेप में जाएंगे हम, स्टेप 3 में। देखिए स्टेप 3 क्या कहता है ना, अटैक ऑफ कार्बोकैटायन, सॉरी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बोकैटायन। ओके, न्यूक्लियोफाइल, इसको लिख देते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग। इसमें इसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसको ना, कार्बोकैटायन को जाकर अटैक करेगा। अटैक करने से हमको क्या मिलेगा ना, बड़ी फायदा मिलेगा, जो कि अल्कोहल मिल जाएगा। ओके, देखिए ये हमारा कार्बोकैटायन है, समझ ली, ये हमारा कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन है। ओके, सो पहले स्टेप में जो पाया था हम न्यूक्लियोफाइल OH, उसको लिख दो। ये जाकर क्या करेगा, जो कार्बन को पूछेगा, भाई मैं अटैक करने आया हूं कार्बन को, वो जाकर क्या करेगा, C के साथ बॉन्ड बना लेगा। ओके, C के साथ बॉन्ड बना लेगा। वो जो इसी स्टेप जो होता है बहुत फास्ट होता है। ओके, ये जो स्टेप होता है बहुत सा फास्ट होता है एज कंपेयर्ड विद द सेकेंड स्टेप। ओके, हमको प्रोडक्ट मिल गया, क्या मेन प्रोडक्ट मिल गया। मैं सोच रही हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहेगा। जो SN1 रिएक्शन है उसकी जो थोड़ा मैकेनिज्म, आप जो मैकेनिज्म
जो मैकेनिज्म हम बोली अब ओके स्टेप 1 में क्या हुआ ना फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्टेप 2 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेप 3 में न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग। समझ में आई नहीं? बहुत सा सिंपल है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ अभी हम थोड़ा और देखेंगे क्या, और देखेंगे उसकी रेट। आपको रेट में समझ आई? देखिए ये जो हम रेट निकालते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे होगा? अल्काइल हैलाइड, दैट इज द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, उसकी रेट क्या है? ये उसका रेट है। क्योंकि मैं पहले से ही बता चुका हूं ये जो रेट डिपेंड्स करता है इन्वॉल्व्स ओनली द अल्काइल हैलाइड। ओके, इन्वॉल्व्स करता है अल्काइल, नॉट द न्यूक्लियोफाइल। ओके, देखिए हम चलते हैं उसकी एनर्जी लेवल की तरफ। हम जो एनर्जी लेवल देखेंगे, अब एनर्जी लेवल देखेंगे SN1 रिएक्शन की। देखिए हम जो देखेंगे SN1 के रिएक्शन के एनर्जी लेवल, ये किसके तरफ हुआ है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये हमारा हुआ रिएक्टेंट, ये हमारा प्रोडक्ट, एंड ये जो पॉइंट है ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग ट्रांजिशन स्टेट। ओके, एंड ट्रांजिशन स्टेट। ओके, देखिए ये जो रिएक्टेंट एंड रेट डिटरमाइन के डिफरेंस हुआ, उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया कि नहीं? देखो ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट, एंड दैट इज रेट डिटरमाइनिंग ट्रांजिशन स्टेट। ये जो दोनों के अंदर में डिफरेंस हुआ, दोनों के अंदर में डिफरेंस, ये जो दोनों के अंदर में डिफरेंस, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, देखिए ये भी और एक उससे जो ग्राफ है वो देखो नीचे गया है। ये जो है ये इंटरमीडिएट स्टेट, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट। ओके, देखो ये इंटरमीडिएट स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट के अंदर में जो हुआ वो एक्टिवेशन एनर्जी, इसी को भी बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा कम है। ओके, देखिए और चलते हैं हम SN2 रिएक्शन के बारे में हम चलते हैं। ओके, देखिए ये हमारा है SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। देखो हम बता चुके हैं कि SN1 को क्या बोले थे हम? SN1 को बोले थे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। बट ये जो SN2 है उसको क्या बोलेंगे? देखो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। बाइमोलिकुलर रिएक्शन। देखिए क्योंकि हम SN1 में बोले थे, इसको क्यों हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा जो रेट डिटरमाइन होता है, रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, इसी में हमारा SN1 रिएक्शन में सिंगल इन्वॉल्व हुआ था, बट SN2 रिएक्शन में हमारा दोनों जो कि हमारा सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व होगा और हमारा न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व होगा। देखिए इसको क्यों बोलते हैं? उसके दोनों टू अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, इसको लिख दो ड्यू टू अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल
nucleophile involving to the rate determining step. थोड़ा समझ में आया कि नहीं? SN1 रिएक्शन में हम बोले थे क्यों हम उसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। हमारा आंसर में था क्या? क्योंकि अल्काइल हाइलाइड हमारा इन्वॉल्व होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, बट SN2 के रिएक्शन में थोड़ा सा क्या अलग होता है, उसकी अल्काइल हाइलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। उसको चलो हम डिटेल में देखते हैं, उसका क्यों माने कैसा होता है उसका रिएक्शन और क्या होता है उसका मैकेनिज्म। चलो देखते हैं मैकेनिज्म। ओके चलो हम कंसीडर करते हैं एक रिएक्शन। ओके कंसीडर द हाइड्रोलिसिस of methyl bromide, okay, with the aqueous solution of aqueous sodium hydroxide, okay। देखिए ये जो रिएक्शन हुआ we get alcohol, okay, इसी रिएक्शन में हम क्या पाएंगे? अल्कोहल। ओके देखो फर्स्ट रिएक्शन में जाएंगे, रिएक्शन लिख देता हूं। फर्स्ट ये हमारा हुए कि मिथाइल ब्रोमाइड, ओके, रिएक्ट करेगा किसके साथ? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, इट गेट्स क्या? अल्कल देता है और Na2। ओके छोड़ो, अब चलते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। तो रिएक्शन आप देख लिए किस कैसे होता है उसका मैकेनिज्म, SN2 का मैकेनिज्म। चलो देखते हैं। देखो पहले क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहले तो न्यूक्लियोफाइल बनना चाहिए। देखो NaOH indicates Na plus and OH minus, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। ओके ये हमारा न्यूक्लियोफाइल मिल गया। स्टेप 2, ये जो हमारा मिला है और हमारा जो मिला है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल मिला है, ये क्या करेगा? ये डायरेक्टली जाकर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा। ओके अटैक कर लेगा। ये हमारा ये उसको थोड़ा सा मैं खोलकर लिखता हूं। बियर देखो ये जाकर क्या करेगा? ये जो OH आयन मिला है हमको, जो कि न्यूक्लियोफाइल है, वो जाकर डायरेक्टली कार्बन के साथ लग जाएगा। इंटरमीडिएट स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट उसको बोलते हैं। वो क्या करेगा? देखो सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे समझ ली। ओके देखो उसको ये जो हमको स्टेप मिला, देखो ये OH है, ये C के दाएं तरफ, और ये जो लगेगा जाकर ये जो दोनों H है ऊपर चल जाएंगे और ये H नीचे चले जाएंगे। जो OH है ये बाएं तरफ के स्टेप में लग जाएगा। बट एक कंफ्यूजन है, जो कार्बन है इसमें तो 5 बॉन्ड हो गए, देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गया।
दो कार्बन तो 4 बॉन्ड करेगा। सो देन अगेन स्टेप होता है, ये जो स्टेप है उसको बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट। क्योंकि देखो दोनों ये इसी तरफ लगा है हमारा न्यूक्लियोफाइल और इसी तरफ हमारा हाइड्रोजन एटम। ओके, दोनों के साइड से बहुत सारा तोड़फोड़ होगी। उसके बाद में ब्रोमीन क्या करेगा, कहेगा भाई चलो तुम लग जाओ, मैं क्या करूंगी, मैं तो साइड हो जाता हूँ। ब्रोमीन थोड़ा सा हार मान लेगा। ओके, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ब्रोमीन क्या करेगा, और हार मान के वो क्या विचारा करेगा, वो तो भाग जाएगा वो भाग जाकर सरेंडर हो जाएगा। स्टेप 3 में क्या होगा देखो, ये क्या होगा, ये जो ब्रोमीन था, ये जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर लग जाएगा उसकी तरफ, OH लग जाएगा। देखिए ये ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ब्रोमीन तो हार मान गया, वो हमें भी मिल गया क्या, मिथाइल अल्कोहल। सो दोनों की तोड़फोड़ के वजह से ब्रोमीन तो नाराज हो गया। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि बहुत सारा सिंपल है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही होगी। मैं समझता हूँ। देखो ये जो हमारा ये इसी स्टेप में हम निकालते हैं हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारा स्लो होगा, स्टेप हमारा स्लो, सॉरी ये स्टेप हमारा बहुत सारा स्लो होगा। सो इसी स्टेप में हम निकालते हैं हमारा रेट इज इक्वल टू रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यार इज इक्वल होगा क्या, OH माइनस इसका कंसेंट्रेशन और मिथाइल ब्रोमाइड का कंसेंट्रेशन। ओके, इसीलिए हम SN2 रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अभी चलो ग्राफ के ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। देखो SN2 रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, हम किसके अंदर ग्राफ कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव रिएक्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, प्रोग्रेसिव रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द रिएक्टेंट एंड दैट इज द प्रोडक्ट। ग्राफ ऊपर गया है और नीचे आया है प्रोडक्ट के पास। जो ये है हमारा ट्रांजिशन स्टेट है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्टेंट का जो जितना भी डिफरेंस हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी। मैं सोच रही हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही होगी, और इसी के टाइम पे हमारा टॉपिक ओवर हो गया है। सो प्लीज डियर फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद ये वीडियो आ रही है, सो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो जरूर देखें और शेयर करें, और प्लीज एंड धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय।